नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्र कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त विधि और नियम के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा 15 अक्टूबर यानी रविवार को चित्रा नक्षत्र व वैधृति योग के युग्म संयोग में कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। इस बार नवरात्र के पहले दिन रविवार से भगवती दुर्गा का आगमन गज पर हो रहा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी माँ के गज यानी हाथी पर आगमन पर पर्याप्त वर्षा होती है। वहीं जगत जननी का गमन चरणायुध यानी मुर्गे पर हो रहा है। देवी माता के इस गमन से लोगों में विकलता व तबाही की स्थिति बनती है। दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशमी व अन्य धार्मिक ग्रंथों के पाठ करने या संकल्प देकर योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाने से अनिष्ट ग्रहों से छुटकारा, रोग शोक का नाश, पीड़ाओं से मुक्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैभव, कौशल में वृद्धि, पारिवारिक सौहार्द, आपसी प्रेम, निरोग काया और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम जानेंगे नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कैसे होगी। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, हम आइए ये भी जान लेते हैं कि कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या है। प्रतिपदा तिथि सुबह 6:16 रात्रि 11:52 तक। चर मुहूर्त सुबह 7:16 से 8:42 तक। लाभ मुहूर्त सुबह 8:42 से 10:09 तक। अमृत मुहूर्त सुबह 10:09 से 11:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:12 से 11:58 तक। शुभ योग मुहूर्त मध्याह्न 1:02 से 2:28 बजे तक। गुलिकाल मुहूर्त मध्याह्न 2:28 से 3:35 तक। अब हम जानेंगे कलश स्थापना पूजा सामग्री के बारे में। घट स्थापना के लिए कलश, मौली, आम का पत्ता, रोली, सिक्का, गेहूं या अक्षत चाहिए। इसके अलावा ज्वार बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन, जौ या गेहूं, जल, कलावा और साफ कपड़ा चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए दीपक, घी, रोली, चंदन, रुई, बत्ती समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर ले। दोस्तों, कलश स्थापना की पूजा विधि कैसे होती है। सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें। अब एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। एक कलश में जल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा और लौंग का जोड़ा डालकर रखें। गणेश जी का ध्यान करते हुए ईशान कोण में ही अब कलश भी माता के प्रतिमा के साथ रखें। अब आग्नेय कोण में पीले चावल का अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर अखंड दीपक रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा उपासना करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कलश स्थापना के समय माँ दुर्गा के 4 शक्तिशाली मंत्र व लाभ के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ ही माता रानी के माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के प्रिय मंत्रों का जाप करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। पहला मंत्र है
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तीसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, दुर्गा माँ का चौथा मंत्र नवाण मंत्र ओम ऐ क्ली चामुंडाय विच्चे आदि मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा के प्रसन्न होने की मान्यता है। दोस्तों, नियमित मंत्रों का जाप करने से लाभ क्या होता है? मान्यता है कि नवरात्रि में इन मंत्रों का जाप करने से जातक को सफलता हासिल होती है। आप नवरात्रि ही नहीं रोजाना भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।